हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल। की हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं एरियाज रिलेटेड टू सर्कल के 10 मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन, है ना। ऐसे क्वेश्चन जो आप लोगों के फाइनल एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है। सिर्फ 1 या 2 दिन बचे हुए आप लोगों के बोर्ड्स एग्जाम में, तो इन 10 क्वेश्चंस को जरूर करना एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से। बाकी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। एक इंपॉर्टेंट जानकारी जो आप लोगों को मुझे देनी है वो ये कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक लिंक होगा, डाउनलोड डेली हैंड रिटन नोट्स के नाम से। उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप लोगों के सामने एक पेज खुलेगा। कंटिन्यू विद गूगल करना। कंटिन्यू विद गूगल करने के बाद अपनी कुछ डिटेल्स फिल करनी है। डिटेल्स फिल करने के बाद फोन पे ओटीपी वगैरह आएगा। ऐसा सा एक पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। जो बच्चे फोन में देख रहे हैं उनके पास डाउनलोड सेक्शन में ही आएगा। नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक पे क्लिक करो, एक शीट खुलेगी। उस शीट में मैंने आपको 500 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दिए हैं। 100 कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, 50 केस स्टडी क्वेश्चन, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स के कुछ मॉक टेस्ट पेपर भी मैंने उसमें डाल दिए। सो मेक श्योर कि आप इन सभी का फायदा जरूर उठाएं। बाकी बढ़ते आगे और देखते हैं कि क्या कुछ चीजें हैं अपने पास आज के इस सेशन में। ठीक है जी, चलो। तो पहला सवाल है आप लोगों की स्क्रीन पे कुछ इस प्रकार से, और ये सवाल क्या कहता है। An arc of a circle of length is 5 centimeter and the sector it bounds has an area of 20 centimeter square। कह रहे कि कोई सर्कल है, उस सर्कल की लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखी है। लेंथ ऑफ आर्क यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। बहुत बढ़िया सवाल है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। लेंथ ऑफ आर्क आपको दे रखी है 5 और एरिया ऑफ सेक्टर आप लोगों को दे रखा है। एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपको दे रखा है कितना बेटा, 20, है ना। सॉरी, यही सेम क्वेश्चन रहता है। मैंने हर सैंपल पेपर में इसी वैल्यूज के साथ इस क्वेश्चन पेपर इस क्वेश्चंस को देखा है। आपको क्या करना है, दोनों को डिवाइड कर दो। थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो 2 अपॉन आर जो होगा वो आपके पास बच जाएगा 1/4 के। 1/4 यानी कि आर को इधर भेजो, 2 को इधर भेजो, तो ये हो जाएगा 8 इज इक्वल्स टू आर। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 8 आ जाएगी। ठीक है जी, चलो अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है। कहता है सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, 3 कॉर्ड्स ऑफ लेंथ 6, 8 और 10 सेंटीमीटर आर ड्रॉन। विच कॉर्ड सबटेंड्स द लार्जेस्ट एंगल ऑन इट्स माइनर आर्क। देखो कोई सर्कल है बेटा, ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस जो है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का रेडियस है, ठीक है। कह रहा है कि आपके पास अलग अलग कॉर्ड्स है। एक कॉर्ड है बेटा, दूसरी कॉर्ड है बेटा, और ये तीसरी कॉर्ड है। इस कॉर्ड की जो लेंथ है ये 10 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है। अब आपको ये बताना है, आपको ये बताना है, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कॉर्ड, विच कॉर्ड सबटेंड्स द लार्जेस्ट एंगल इन द माइनर आर्क। इनमें से सबसे बड़ा एंगल कौन सी कॉर्ड बनाएगी। देखो ये वाला जो कॉर्ड है इसने बनाया है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। ये वाली जो कॉर्ड है इसने बनाया है आपके पास ये वाला एंगल। और इस वाली कॉर्ड ने बनाया है आपके पास ये वाला एंगल एट द सेंटर। यही पूछ रहे ना भाई, है ना, यही पूछ रहा है शायद। एक सेकेंड, है ना, ये नहीं, ये तो नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, लार्जेस्ट एंगल ऑन इट्स माइनर आर्क। देखो माइनर आर्क की बात कर रहा है वो, माइनर आर्क यानी कि इधर की तरफ बना रहा है। अब देखो आप एक चीज को समझो, ये आपके पास एक सर्कल है, ठीक है। ये मान लो कोई कॉर्ड है, ये मान लो कोई कॉर्ड है, इसने सेंटर पे ये एंगल बनाया। मान लो ये एंगल है आप लोगों के पास 100 डिग्री का। तो माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा इस कॉर्ड का वो बनेगा ये वाला। माइनर आर्क पे जो एंगल बनेगा, माइनर आर्क का एंगल निकालना हमें। इस पॉइंट पे मान लो ये है, इस पॉइंट पे मान लो ये एंगल है, इस पॉइंट पे मान लो ये एंगल है। तो जो सबसे छोटी कॉर्ड होगी, जो सबसे छोटी कॉर्ड होगी वो आपके माइनर आर्क पे सबसे बड़ा एंगल बनाएगी और सेंटर पे सबसे छोटा एंगल बनाएगी। इस चीज का ध्यान रखना। उसने पूछा माइनर आर्क पे, तो माइनर आर्क पे सबसे बड़ा एंगल कौन सा बनाएगा, जो सबसे छोटी कॉर्ड होगी। यहां से समझ सकते हो ना, माइनर आर्क यानी कि यहां पे। तो देखो इस वाले का सबसे बड़ा एंगल बन रहा है, फिगर से आप समझ सकते हो। और सेंटर पे उसका सबसे छोटा एंगल होगा, सबसे छोटी कोड का सबसे छोटा एंगल सेंटर पे होगा, और सॉरी सबसे, हाँ, छोटा एंगल सेंटर पे होगा और सबसे बड़ा एंगल माइनर आर्क पे होगा।
ठीक है भाई, चलो द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सेंट्रल एंगल इज 120 डिग्री ऑफ वन एंगल 120 डिग्री इज इतना, देन द लेंथ ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्क। ठीक है, कह रहे कि आपके पास कोई सेक्टर है, उसका जो एरिया है थीटा अपॉन 360 इंटू थीटा जो है आपके पास 120 डिग्री का एंगल दे रखे, तो 120 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यह आपके पास कितना दे रखा है, 3 पाई दे रखा है, 3 पाई दे रखा है। पाई से पाई कैंसिल हो गया तो ये हो जाएगा 1/3, तो आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी कितनी बेटा, 3 इंटू 3, तो रेडियस आपके पास आ जाएगा कितना, 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ आर्क निकालना आपको। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है बेटा थीटा अपॉन 360, थीटा यानी कि 120 अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, आर कितना है, 3 है, तो ये हो जाएगा 3, ये कटेगा 3 पे, तो ये हो जाएगा 44/7, तो ये हो जाएगा 7 6 42, 6 पॉइंट, अरे 7 6 42, और कितना हो जाएगा 2 42, 2 पॉइंट लगाओगे 0, सो 7 2 14, 6.2 समथिंग, 20 7 2 14, फिर आपके पास कितना बचेगा 60 और 7 7 49, सो 6.3 के अप्रॉक्स आ जाएगा ये, 6.27 यानी कि 6.3 के अप्रॉक्स आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो आ जाओ अगला सवाल। अब आपके पास असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन रीजन क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि इन द गिवन फिगर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ हैव रेडियाई 21 सेंटीमीटर। कह रहे हैं कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है, उनका जो रेडियस है वो 21 सेंटीमीटर और 42 सेंटीमीटर है। इफ एंगल ए ओ बी इज 60 डिग्री, देन द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ द बिगर सर्कल इज 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। कह रहे कि आपके पास ये क्या है, एक सर्कल है, ये क्या है आपके पास दूसरा सर्कल है, तो आपके पास ये सर्कल का सेंटर है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल से। कह रहे हैं कि O इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल, इसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है, बड़े वाले का रेडियस जो है वो कितना है, 42 सेंटीमीटर है ना, 42 सेंटीमीटर है। इफ एंगल AOB इज 60 डिग्री, इफ एंगल AOB इज 60 डिग्री, देन द एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ द बिगर सर्कल, आपको बड़े वाले सर्कल का मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर का एरिया निकालना आपको बड़े वाले सर्कल का, तो सिंपल है, इधर वाला एंगल हो जाएगा आपके पास 300, 360 में से अगर 60 माइनस करूंगा तो क्या हो जाता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 42 इंटू 42। देखो मेंसुरेशन के जो चैप्टर्स है आपके पास, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और क्या नाम है इसका, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इनमें सिर्फ कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन और कंसेप्ट भी है, बट कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। और स्टैटिस्टिक्स एक और चैप्टर है जिसमें कैलकुलेशन है, तो कैलकुलेशन पे इन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना। 3 से कट करोगे 10 हो जाएगा, 3 से कट करोगे 12 हो जाएगा, 7 6 42, 6 से कट करोगे 2 हो जाएगा, 2 से कट करोगे 11 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 420 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 0 2 4 और 2 6 4620 सेंटीमीटर। then the area of major sector is इतना। इतना आना चाहिए भाई, अगर मेरी कैलकुलेशन डायमीटर है या फिर है प्रभु, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर है, मोए 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 मोए, भाई मेजर सेक्टर, मोए 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 मोए, ये माइनर सेक्टर होना चाहिए था यहाँ पे, ठीक है, मेजर सेक्टर नहीं होना चाहिए था, माइनर सेक्टर होना चाहिए था। ठीक है, तो माइनर सेक्टर का एरिया आई गेस इतना ही आ रहा है आप लोगों के पास 324 है ना, ये यहाँ पे भी इन्होंने मेजर, क्या करें हम अपनी कंटेंट टीम का, क्या करें बताओ, माइनर होना, तो माइक ने भी बोल दिया है, बता दो इनको। ठीक है जी, आ जाओ।
अब उसके बाद आप लोगों के पास क्या कह रहा है कि माइनर सेक्टर का एरिया, तो चलो मेरे पास आ गया इतना। अकॉर्डिंग टू द असर्शन द एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, हाँ, छोटे वाले सर्कल का माइनर सेक्टर का एरिया इतना है, ऐसा उसने बोला है। तो छोटे वाले सर्कल का माइनर सेक्टर का एरिया निकाल लो। आई होप इसमें मेजर ना बोला हो। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 21 इंटू 21, है ना। तो 7 3 21, ये कट करोगे 6 पे कट होगा, 2 पे होगा, 11 होगा, तो 1 2 और 1 3, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनर सेक्टर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, चलो आ जाओ। रीजन सही है, असर्शन भी सही है, बट रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। रीजन उसको एक्सप्लेन क्यों नहीं कर रहा है, दोनों के दोनों अलग अलग है इसका ये, हाँ, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ एन आर्क इज 8 सेंटीमीटर एंड द सेंट्रल एंगल इज 40 डिग्री, कह रहे हैं कि कोई सर्कल है, उसका रेडियस जो है, रेडियस ऑफ एन आर्क, रेडियस ऑफ एन आर्क इज व्हाट, दैट इज 8 सेंटीमीटर, और जो उसका सेंट्रल एंगल है that is 40 degree, theta is what, theta is 40 degree, theta is 40 degree, then the length of an arc, length of arc आपको निकालना है, तो theta upon 360 into पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 8 इंटू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9, 9 हो जाएगा 9, उसके बाद हम कट नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे ना एक और चीज नजर आई कि लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला ये होता है पाई आर स्क्वायर इंटू 360, ये तो नहीं होता। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर इंटू थीटा अपॉन 360। इसका मतलब क्या है, आपको ये असर्शन को भी देखने की जरूरत नहीं है, मेरा रीजन गलत है। अब देखो ऑप्शन नंबर ए में रीजन जो है क्या है, ट्रू है ना। ऑप्शन नंबर बी में भी क्या होता है, अरे कहां गया ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए में क्या है, रीजन ट्रू है, ऑप्शन नंबर बी में भी रीजन ट्रू है, ऑप्शन नंबर सी में रीजन फॉल्स है, तो और ऑप्शन नंबर डी में रीजन ट्रू है। सिर्फ यही एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें रीजन फॉल्स है, तो रीजन तो असल में फॉल्स है ना, तो हमें असर्शन चेक करने की भी जरूरत नहीं है, इसको सॉल्व करोगे ना आपके पास यही आ जाएगा फिर इसका मतलब आंसर। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग भी लगाना होता है एमसीक्यूज में। चलो जी आ जाओ। अब यहां से केस स्टडी क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा ये सवाल है, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें बोला गया है, बहुत बढ़िया है। पेंडुलम जैसा लग रहा है ये। कह रहा है कार्तिक हैज हिज होम लोकेटेड एट ए, कोई कार्तिक है जिसका घर ए पॉइंट पे है, एंड हिज कॉलेज इज लोकेटेड एट बी, और उसका कॉलेज कहाँ पे है बेटा, बी पे है। कार्तिक ड्राइव्स हिज मोटर बाइक 3 days in a week and drives his bicycle in the remaining 3 days to go his college and back to home. AOB is the sector of a circle with center O. Central angle is 60 degree of radius 4.2 kilometer. The path AOB is the route for driving motorbike and the path of ACB. Oh, nice. चलो मेरे को तो सवाल समझ में आ गया। कह रहा है कि कार्तिक का घर है ए पे बेटा, उसका कॉलेज है बी पे। अब वो क्या करता है, 3 दिन वो बाइक से जाता है, 3 days वो बाइक से जाता है, और 3 दिन वो साइकिल से जाता है। 3 दिन वो किससे जाता है, साइकिल से जाता है। ठीक है, जाता भी है और वहीं पर रुकता नहीं है, वापस भी आता है। ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है, यहां से उसने चलना शुरू किया, चलना शुरू किया, यहां पे पहुंचा, फिर यहां से ये लेके यहां तक, ये रूट किसका है, बाइक का रूट है, ऐसा। ठीक है, और ये जो नीचे ऐसा सा बन रहा है ये वाला जो पाथ है, ये वाला जो पाथ है साइकिल का पाथ है। अब मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, शू ऐसे उसका घर थोड़ा हवा में शू करके जाता है वो, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों के पास ये चीजें दे रखी है। ठीक है, जो भी है, मतलब हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, क्वेश्चन करते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार्तिक थ्रू द मोटर बाइक इन अ वीक। ठीक है, तो कार्तिक को मोटर बाइक से जाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा पूरे के पूरे वीक में। सबसे पहले उसका एक दिन का निकाल लेते हैं, 1 डे में। 1 डे में कार्तिक कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है, 1 डे का जो डिस्टेंस होगा कार्तिक का वो क्या हो जाएगा बेटा, देखो यहां से लेके यहां तक गया 4.2 किलोमीटर, फिर यहां से लेके यहां तक गया 4.2 किलोमीटर, तो ये कितना हो जाएगा 4.2 प्लस 4.2, यानी कि कितना हो गया एक दिन का डिस्टेंस उसका 8.4 किलोमीटर। ये एक दिन का डिस्टेंस नहीं है बेटा, ये है उसका बस वहां से कॉलेज जाने का डिस्टेंस। अब कॉलेज से घर भी तो आएंगे भैया, तो एक दिन का जो डिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, इससे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि देखो 4.2
4.2 कॉलेज पहुंच गया, अब कॉलेज से घर भी तो जाएगा 4.2 4.2, तो ये कितना हो जाएगा इसके पास, इंटू 2 कर देंगे। उसके बाद आपको पूरे के पूरे वीक का वो निकालना है, वीक का डिस्टेंस। अब वीक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, एक दिन में वो अगर 8.4 इंटू 2 इतना डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तो एक हफ्ते में वो कितनी बार बाइक से जाता है, 3 बार बाइक से जाता है। कुछ बच्चे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, बस इसको मल्टीप्लाई कर दो, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, है ना, इसके आगे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, 50.4 आपका आंसर आ जाएगा। फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार्तिक थ्रू द बाईसाइकिल। अब आपको बाईसाइकिल का भी डिस्टेंस निकालना है। अब देखो बाईसाइकिल क्या है, बाईसाइकिल ऐसा पेंडुलम बना रहा है, ये क्या है, ये क्या है, व्हाट इज दिस इज लेंथ ऑफ आर्क, ये क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, लेंथ ऑफ आर्क है, तो लेंथ ऑफ आर्क निकाल लो, आ जाओ। थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस कितना है आपके पास 4.2। जीरो पॉइंट टू, तो ये हो जाएगा 4.4 किलोमीटर। 4.4 किलोमीटर क्या है उसका, एक दिन का डिस्टेंस आ गया, मतलब एक बारी का, ठीक है, वन टाइम का। तो वन डे का जो उसका डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, वन डे का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 4.4 प्लस 4.4, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 8.8 हो जाएगा, 8.8 किलोमीटर एक दिन का हो जाएगा। अब इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो, वन वीक का 8.8 इंटू 6, मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसके आगे आप लोग कर लोगे मल्टीप्लाई तो। ठीक है, सही है, ठीक है, 26.4 किलोमीटर आ जाएगा आपके पास। 8.4 नहीं यार, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, कुछ गड़बड़ हुआ है। थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है, 60 है ना, 4.2, 4.2 से 7 6 42, ठीक है, 0.2 6 3 बचा, 3 को किससे कट किया, अच्छा 0.2, ये हो गया 4.4, 4.4 तो इसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आएगा भाई, अच्छा इन्होंने 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है इसको, क्यों भाई, गलत है ये गलत है बेटा, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इन अ वीक कार्तिक राइड्स हिज बाईसाइकिल 3 days टू गो टू कॉलेज, नहीं बट 6 से तो मल्टीप्लाई कर दिया ना, ओ ओ ओ ओ ओ ओ हाँ, तो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे हाँ 3 2, ठीक है ठीक है, हाँ सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है, सब कुछ सॉर्टेड है। तो अगर मैं इसको 8.4 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, एक बार ना करके देख लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपके पास 50.4, 50.4 आ जाएगा। फिर आपके पास क्या है यहाँ पे, तो 8.8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है भाई, 3 से, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे दो बारी ऐड कर दिया, ऑलरेडी दो बारी ऐड कर दिया, तो एक दिन का जाने का भी हो गया, आने का भी हो गया, तो 8.8 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 26.4, हाँ सब सही है, सब सही है, 3 से मल्टीप्लाई करना है भाई यहाँ पे, क्योंकि देखो या तो ऐसे लिख लो 4.4 इंटू 2, ऐसे लिख लो, फिर उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, तो ये चीज है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी, सेक्टर का एरिया निकालना है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस इज व्हाट, रेडियस आप लोगों के पास कितना है 4.2 इंटू 4.2, ठीक है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
7 6 तो ये हो जाएगा आपके पास 0.76 0.1, तो ये हो जाएगा आपके पास 22 इंटू 0.42। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं आप लोग खुद अपनी कैलकुलेशन खुद से करो, ठीक है ना। कैलकुलेशन अगर आप खुद से करोगे तो दैट विल बी गुड, ठीक है जी। इफ द कॉस्ट ऑफ फ्यूल ऑफ मोटर बाइक इज 20 रुपीज पर किलोमीटर, फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ फ्यूल इन अ वीक। देखो 1 वीक में कार्तिक का जो डिस्टेंस था मोटर बाइक से वो कितना था, 50.4 किलोमीटर था ना। अब टोटल कॉस्ट उसकी कितनी हो जाएगी, टोटल कॉस्ट हो जाएगी उसकी 1 किलोमीटर का कॉस्ट कितना है 20, तो 50.4 किलोमीटर का कॉस्ट कितना हो जाएगा 20 से मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई खुद करो, बहुत सिंपल है वैसे। 4 2 जा 8 हो जाएगा, 0.05 2 जा 10 हो जाएगा, और ये 0, तो ये 0 एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, 1008 ये आना चाहिए आपके पास, 1008 रुपए, ठीक है। चलो, द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगुलर फील्ड 25 24 एंड 7 आफ्टर 3 कॉर्नर्स ऑफ द फील्ड, at 3 corners of the field a cow, buffalo and a horse tied separately with a rope of इतना, अच्छा to okay find the area of the field cannot be grazed। बहुत बढ़िया सवाल है, कह रहे कि कोई राइट सर्कुलर सॉरी राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है ना, हाँ राइट ट्राइंगुलर फील्ड, राइट एंगल ट्राइंगल है। उस राइट एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स पे उसकी साइड भी आपको दे रखी है, एक 25 है तो सबसे बड़ा वाला हाइपोटेन्यूज हो जाता है, ये 25 हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अब उसके तीनों पॉइंट्स पे काउ, बफेलो और हॉर्स, हॉर्स है ना, 3 जानवरों को बांध दिया गया है। ए पे क्या है, हॉर्स है मान लो, तो वो कितना एरिया खा सकता है, इतना एरिया खा सकता है, और इसका रेडियस आपको दे रखा है कितना 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है 3.5 मीटर, सॉरी 3.5 मीटर। ये कितना एरिया खा सकता है, इतना एरिया खा सकता है, क्या हो जाएगा ये 3.5 मीटर, ये भी 3.5 मीटर। सी पे भी एक जानवर है तो ये भी कितना खा लेगा बेटा 3.5 मीटर के रस्सी से इसको बांधा गया है, ठीक है जी। तो अब आपको ये निकालना है कि कितना एरिया वो नहीं खा सकते, कितना एरिया वो नहीं खा सकते, ये बचा हुआ एरिया वो क्या है नहीं खा सकते, बचा हुआ एरिया क्या है वो नहीं खा सकते, नहीं खा सकते, ये बचा हुआ एरिया वो नहीं खा सकते। चलो आ जाओ, तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे एरिया दैट दे कैन ग्रास, कितना एरिया खा सकते हैं। तो आपको पता है कितना एरिया खा सकते हैं, थीटा अपॉन 360। अगर मैं काऊ की बात करूं, यहां पे काऊ अगर बांधा है पाई आर स्क्वायर, इतना खा लेगा, प्लस बफेलो की बात करूं तो थीटा, यहां पे एंगल क्या है बी अपॉन 360, कुछ बच्चे 90 डिग्री सब्सटीट्यूट कर देंगे, मत करो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना ही तो एरिया वो खा सकते हैं ना, इतना ही तो एरिया खा सकते हैं। मैंने सबका सेक्टर का एरिया निकाल दिया और सबको ऐड कर दिया। अब क्या है मेरे पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 तो मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ये आ जाएगा आपके पास पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तीनों एंगल्स का सम इतना होता है, तो ये हो जाएगा इतना, तो पाई की वैल्यू है 22/7, रेडियस है आप लोगों के पास 3.5 इंटू 3.5 डिवाइडेड बाई 2 से कट करोगे 11, इसको कट करोगे 0.5 है ना, और इसको आगे मल्टीप्लाई कर दोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा आपके पास 3.5 को पहले 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 जा 25 को 5 2 5 3 जा 15 1.75 इंटू 11, तो ये हो जाएगा 5 7 और 5 12 को 2, एक कैरी 7 और 2 9, एक कैरी 9 और एक 19.25, तो ये आ जाएगा आपके पास 19.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना एरिया वो खा सकते हैं घास। अब आपको निकालना है कितना वो नहीं खाएंगे, कितना वो नहीं खाएंगे, एरिया दैट दे कांट ग्रेज, वो नहीं खा सकते, दे कांट ग्रेज, है ना।
तो उसके लिए क्या करोगे आप, उसके लिए करोगे आप एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ दे कैन ग्रेज, एरिया दैट दे कैन ग्रेज, ठीक है, कि कितना वो खा सकते हैं। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना है बेटा 24 है, हाइट कितना है 7 है, या हाइट 7 है, हाइट 24 और बेस 7 है, कुछ भी कर लो। 19.25 से 19.75 75 है 25 है 19.25, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 12 ही होगा ना, 12 6 72 12 7 84 माइनस 19.25, ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। माइनस कर देना, माइनस कर देना, है ना, माइनस कर देना तो इतना आ जाएगा। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया सवाल था ये, मेरा वन ऑफ द फेवरेट सवाल है। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि भैया क्या शेडेड रीजन वाला सवाल आएगा, एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर्स वाला सवाल आएगा, ऐसे सवाल आएंगे, बाकी कुछ आए ना आए, ऐसे शेडेड रीजन वाले सवाल आपके पास जरूर आएंगे। और ये मेरा बहुत बहुत फेवरेट सवाल है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बहुत अमेजिंग सा सवाल है। आपके पास बोला गया है क्या कि ये क्वाड्रेंट है, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये जो ब्लैक कलर से मैं बना रहा हूं ना, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, ये एक क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है। इस क्वाड्रेंट का आपको रेडियस दिया गया है 28, ठीक है, ये दे रखा है। आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। सबसे पहले मैं कैसे निकालूंगा शेडेड रीजन का एरिया, देखो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, आपको ऐसे सोचना होता है इनमें। शेडेड रीजन का अगर मुझे एरिया निकालना है तो भैया मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे करना पड़ेगा एरिया ऑफ, समझो आप जो मैं कहने जा रहा बेटा, ये जो है ना आपके पास, ये ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा, ये क्या है, ये एक सेमी सर्कल है, लिखा हुआ है यहाँ पे बीईसी इज अ सेमी सर्कल। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ बीईसी सेमी सर्कल में से, सेमी सर्कल में से अगर मैं इस सेमी सर्कल में से अगर मैं इतना एरिया माइनस कर दूं, इतना एरिया माइनस कर दूं, इतना एरिया माइनस कर दूं, इसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट पार्ट, इसको मैं नाम दे देता हूं फर्स्ट पार्ट। तो मैंने क्या किया, मैंने सेमी सर्कल में से एरिया ऑफ फर्स्ट पार्ट को माइनस कर दिया, इसको मैंने नाम दे दिया, दे सकते हो आप ऐसे नाम दे सकते हो, तो मेरे पास उस शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। अब भैया सेमी सर्कल का एरिया निकालना तो बहुत आसान है, सेमी सर्कल का एरिया निकालना तो बहुत आसान है। आपको बस ये जिसका डायमीटर क्या है बीसी है ये पता होना चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा बेटा, ये आपके पास 28 है, ये आपके पास 28 है, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे क्योंकि 90 डिग्री का है, तो ये आ जाएगा आपके पास 28 अंडर रूट 2। तो आपको क्या पता चल गया, आपको क्या पता चल गया, इसका डायमीटर पता चल गया। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 2, पाई का वैल्यू कितना है 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है बेटा 28 अंडर रूट 2 इंटू 28 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो 7 4 जा 28 हो जाता है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू रूट टू कितना हो जाएगा 2 और डिवाइडेड बाई 2 कट जाएगा, सबको मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा कितना 88 इंटू 28। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 88 को अगर मैं 28 से मल्टीप्लाई कर दूं, 8 8 64 को 4 6 कैरी 64 और 6 70, और ये हो जाएगा 8 दूनी 16 को 6 एक कैरी 8 दूनी 16 और 1 17, 4 6 7 7 14 को 4 एक कैरी 2464, तो ये हो जाएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना आ जाएगा आपके पास सेमी सर्कल का एरिया। लेकिन ये जो भैया ये जो फर्स्ट पार्ट है ना, ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका एरिया कैसे निकालेंगे। आप बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये भी एक सेमी सर्कल है, नहीं 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 नहीं, नहीं मुन्ना, ये सेमी सर्कल नहीं है। बहुत सारे बच्चों को लगेगा ये भी सेमी सर्कल है, ये सेमी सर्कल नहीं है बाबूजी। तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, आ जाओ। तो एरिया ऑफ पार्ट 1, ये जो पार्ट 1 है इसका एरिया आप कैसे निकालोगे, इसका आप एरिया कैसे निकालोगे, ये जो फिगर 1, अगर मैं इस पूरे सेक्टर में से, ये सेक्टर है ना, इस पूरे सेक्टर में से ट्राइंगल को हटा दूं, पार्ट 1 का एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ
सेक्टर में से मैंने क्या किया, एरिया ऑफ ट्राइंगल को निकाल दिया। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या है आपके पास, थीटा अपॉन 360, थीटा का कितना 90 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस आपके पास कितना है 28 इंटू 28, ठीक है। और एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास कितना है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 28 और हाइट कितना है 28, ये हो जाएगा, ठीक है जी। चलो 7 4 द 28, 4 4 से 4 कट गया, तो ये हो जाएगा इसको काटोगे 14 पे कट जाएगा, 28 दोनों में कॉमन आ रहा है तो 28 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 22 माइनस 14, ठीक है। तो ये बच जाएगा आपके पास 28, कैलकुलेशन थोड़ा इजी कर सकते हो आप, है ना, यहाँ पे भी 28 है, यहाँ पे भी 28 है, कॉमन ले लो, सिर्फ 22 बचेगा, 14 बचेगा। तो ये बच जाएगा शायद 8 और 4 12 8, 8 8 जा 16 को 6, 1 कैरी, 8 2 जा 16 और एक 17। भाई ये सच में इतना आया है, ये सच में इतना कम आया, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको क्या करना है, आपको शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकालोगे, सेमी सर्कल से माइनस कर दो उसको। सेमी सर्कल का एरिया आपने निकाला है 2464। आई होप मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल अच्छी हुई होगी, सही तरीके से हुई होगी, मैंने कोई सिली मिस्टेक ना करी हो। 176 अगर मैं माइनस कर दूं तो आपके पास बचा कुछ आंसर आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते, गलत हुआ है कुछ, सेमी सर्कल का एरिया कितना है 616। ओ ओह 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 ओह, देखा, इसीलिए मेरे को थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा था। ये बेटा डायमीटर है, बताते भी नहीं हो यार तुम लोग, कैसे बदतमीज से बच्चे हो, आ जाओ। तो ये हो जाएगा 14 14, ये 2 तो खैर पहले से था, 7 2 जा 14, 2 से 2 कट गया, √2 इंटू √2, तो ये हो जाएगा आपके पास, अब कितना हो जाएगा ये, ओ हो, तो ये हो जाएगा आपके पास √2 इंटू √2 22 इंटू 14 इंटू 2, तो ये हो जाएगा बेटा 44 इंटू 14, 44 इंटू 14 अगर हम करते हैं तो 616 आ रहा था ना, 4 4 जा 16 को 6, 1 कैरी, 4 4 जा 16 और एक 17 14, तो ये आ जाएगा कितना 6 1 44 सॉरी 616, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास कितना 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब 616 में से अगर मैं 176 माइनस करूं, जब तुम चाहो दूर जाते हो, 6 से 6 कट गया, 0 हो जाएगा, 7 और 4 11, और 5 में से 1 गया तो 5 में से 1 गया तो 4, 6, 7 और 4 11 को 1 1 कैरी, अभी भी कुछ गड़बड़ है भाई, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ है तो देखना पड़ेगा। ये सेमी सर्कल का एरिया आ गया, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आ गया। सेमी सर्कल का एरिया इतना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इतना है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट भी इतना है। क्वाड्रेंट में से अगर मैं 616 में से ये अगर मैं 392 माइनस करूं तो ये बच रहा आपके पास 4 9 2 11 को 1 1 कैरी, 224 बचना चाहिए, मेरा यहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुआ है। थीटा अपॉन 360 4 हो जाएगा, 22/7 पाई आर स्क्वायर, रेडियस ठीक है, रेडियस तो ठीक है, ठीक है। 7 से काटोगे 4 पे कटेगा, 4 से ये पूरा कट जाएगा, आपके पास बचेगा कितना 22 इंटू 28 बचेगा, ये ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 14 इंटू 14 28 हो जाएगा। 28 कॉमन लेंगे तो 22 माइनस 14 कितना होगा 8 होगा। 8 8 जा 16 नहीं होता है, 64 होता है, 6 8 दूनी 16, 16 और 6 कितना हो जाएगा 22, 224। हाँ तो गाइज ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है, 224। अब अगर आप इसको माइनस करोगे तो 392 आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये छोटी छोटी सी मिस्टेक्स हैं जो कैलकुलेशन करते टाइम आपको ध्यान देनी है ना। चलो आ जाओ अगला सवाल।
अगला सवाल क्या कहता है, कहता है कि एन इलास्टिक बेल्ट प्लेस्ड अराउंड अ रिम ऑफ पुली ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, किसी पुली के अराउंड 5 सेंटीमीटर के रेडियस में उसको बांधा गया है। आपको ये बताना है फॉर्म द पॉइंट सी द बेल्ट ऑफ एन इलास्टिक ऐसा ऐसा सा अवे फ्रॉम द सेंटर अंटिल दैट इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छा, फाइंड द लेंथ ऑफ द बेल्ट दैट स्टिल इन कॉन्टैक्ट विद द पुली एंड ऑल्सो फाइंड द शेडेड रीजन। ठीक है, आपको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। दूसरा क्या कहता है कि ये जो यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है ओपी, ओपी वो कितना है बेटा 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। ये जो रेडियस है आपके पास ये कितना दे रखा है आपके पास 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दे रखा है। शेडेड रीजन का अगर मुझे एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का अगर मुझे एरिया निकालना है, शेडेड रीजन का एरिया मैं कैसे निकालूंगा? देखो सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझो, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। आओ समझे शेडेड रीजन। इस शेडेड रीजन का एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे? देखो मेरे पास दो ट्राइंगल है, एक ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। दोनों ट्राइंगल का एरिया वो सेम होगा, क्या नाम है, ऊपर वाले का एरिया नीचे वाले का एरिया सेम होगा। अगर इस ट्राइंगल से मैं इतना ये पार्ट हटा दूं, ये पार्ट हटा दूं, तो क्या मेरे पास इस वाले का शेडेड रीजन का एरिया नहीं आ जाएगा? आ जाएगा ना। ये मेरा पार्ट 1 हो गया, ये मेरा क्या हो गया पार्ट 2 हो गया। ये मेरा पार्ट 1 हो गया, ये मेरा पार्ट 2 हो गया। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन किसके इक्वल होगा? एरिया ऑफ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2, है ना। अब पहले पार्ट 1 का एरिया निकालते हैं, फिर पार्ट 2 का एरिया निकालते हैं। ये क्या है यहाँ पे आपके पास, ये क्या है? ये ये सेक्टर बन रहा है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि ये रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर है। तो ये क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है ना। लेकिन उस सेक्टर के लिए आपको थीटा पता होना चाहिए। अगर आप सेक्टर का एरिया निकालने का सोच रहे हो तो आपको थीटा पता होना चाहिए। अब ये क्या है? ओ है, ये क्या है? ए है, ये क्या है? पी है। तो ये जो एंगल है ये थीटा है आपके पास, ये जो लाइन है ये 5 है, और ये जो है आपके पास यहां से लेके यहां तक का पूरा डिस्टेंस ओपी कितना है? 10 है। ये 90 डिग्री का एंगल है। किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर दो साइड दे रखी हो, एंगल निकालना हो तो आप ट्रिग्नोमेट्री का यूज कर सकते हो। ठीक है, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, इसके सामने वाला ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो कॉस थीटा जो होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। अब बेस कितना है आपके पास? 5, हाइपोटेन्यूज कितना है? 10 है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? 1/2। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 डिग्री। थीटा भी पता चल गया, थीटा पता चल गया, सब कुछ पता चल गया। बस एरिया ऑफ पार्ट 1 निकाल लो आप। एरिया ऑफ पार्ट 1, पार्ट 1 का एरिया कितना होगा? थीटा कितना था? 60/360 इंटू पाई आर। आर कितना? 5 इंटू 5। ठीक है, तो पाई का वैल्यू उसने 3.14 करने को बोला है। √3 का वैल्यू भी दिया है भाई। √3 का वैल्यू क्यों दिया है बे? कुछ गड़बड़ा तो नहीं गए हैं? चलो देखते हैं काहे दिया है। इसको काटोगे 6 तो ये हो जाएगा 25 पाई/6। और इतना ही पार्ट 2 का भी एरिया होगा, एरिया ऑफ पार्ट 2। ना ना ना, हाँ पार्ट 1 प्लस पार्ट 2 ये तो ठीक है। हाँ, तो पार्ट 1 का जो एरिया होगा, पार्ट 1 का जो एरिया होगा वो क्या होगा? ट्राइंगल से हमें माइनस करना पड़ेगा। ये क्या है? ये एरिया ऑफ सेक्टर है। ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर है ये क्या है? एरिया ऑफ सेक्टर है ना। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल भी मुझे निकालना है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। अब बेस कितना है बेटा? बेस कितना है? ये बेस कितना है? 5 है। और ये तो हाइपोटेन्यूज है, तो ये परपेंडिकुलर, ये भी निकाल लो सबसे पहले आप। इसीलिए अब मेरे को समझ में आया, इसीलिए दिया था ये। ठीक है, तो वापस से आ जाओ अपने इस वाले ट्राइंगल में। तो आपको परपेंडिकुलर भी निकालना पड़ेगा। परपेंडिकुलर कैसे निकालोगे? थीटा आपको पता चल गया तो साइन 60 डिग्री लगा दो। साइन 60 डिग्री क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका वैल्यू होता है √3/2। परपेंडिकुलर कितना दिया है निकालना है, हाइपोटेन्यूज कितना है 10 है, तो 10 को इधर भेजोगे तो 5 √3
डिवाइडेड मतलब कट जाएगा ना, ये 5 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास क्या, परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब परपेंडिकुलर भी पता चल गया, हाफ इंटू बेस, बेस कितना था आपके पास 5 था, और हाइट कितना बेटा 5 अंडर रूट 3, तो ये हो जाएगा कितना 25 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो अब अगर आपको पार्ट 1 का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ पार्ट 1, तो वो हो जाएगा आपके पास बेटा एरिया ऑफ ट्राइंगल माइनस एरिया ऑफ सेक्टर। ट्राइंगल के एरिया से सेक्टर का एरिया क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल आपके पास कितना है 25 रूट 3 अपॉन 2 माइनस 25 पाई, 25 दोनों से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा रूट 3 अपॉन 2 माइनस पाई, वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो बेटा, 25 कॉमन है, रूट 3 1.73 माइनस 3.14, कुछ गड़बड़ है यहाँ पे भी, कुछ गड़बड़ है, ट्राइंगल का एरिया इतना है, अच्छा अपॉन 6 है ये, 25 अपॉन 6, ठीक है अपॉन 6 है, ठीक है भाई। एलसीएम लोगे 25 एज इट इज, नीचे आ गया 6, इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6.228 हो जाएगा, बस उसके बाद जो भी आएगा, 2 से क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, 3.14, ठीक है जी। अब जो भी आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ऐसा सा कुछ आ जाएगा आपके पास, हाँ ऐसा आ जाएगा आपके पास भाई, कैलकुलेट करके 17.08, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है। इसका भी मैं बस कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल विद सेंटर ओ हैविंग रेडियाई 21 एंड 42 सेंटीमीटर, एओबी इतना है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। बहुत आसान सा सवाल है, आपको ये शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। ये एंगल अगर 60 है तो इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा। अब ये शेडेड रीजन का एरिया की अगर मैं बात करूं तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन जो है आप लोगों के पास वो क्या हो जाएगा बेटा, वो आपके पास हो जाएगा क्या, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ बड़े वाले सर्कल का, लार्जर सर्कल, माइनस एरिया ऑफ मेजर सेक्टर ऑफ स्मॉलर सर्कल। बड़े वाले सर्कल के मेजर सेक्टर के एरिया से अगर मैं छोटे वाले सर्कल के मेजर सेक्टर के एरिया को माइनस कर दूं तो शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, है ना। तो कैसे निकालोगे अब आप, थीटा अपॉन 360, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस, रेडियस कितना है बड़े वाले का, बड़े वाले का रेडियस है 42 इंटू 42 माइनस छोटे वाले का थीटा अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 21 इंटू 21, देखो थोड़ा काटा पीटी करो, ओ 300 0 से 0, 3 से कट करोगे 10, 3 से कट करोगे तो 12, है ना, और 7 6 42, 6 दूनी 11, तो ये आ जाएगा आपके पास 10 इंटू 11 इंटू 42, इसको काटोगे तो ये यहाँ पे भी आ जाएगा 10/12, 7 3 21, काटोगे तो 4 पे कटेगा, फिर काटोगे इसको तो 2 पे होगा, ये 11 हो जाएगा, इसको काटोगे तो 5 पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 5 इंटू 11 इंटू 21, जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, देखो 11 कॉमन आ रहा है, 21 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे बचा कितना 10, यहाँ 42 से 21 इंटू 2 लिख सकता हूँ, 21 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा इंटू 2 बच जाएगा, माइनस यहाँ से 11 और 21 कॉमन आ गया तो कितना बचेगा 5, तो 11 इंटू 21 इंटू 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा 15, इसको सॉल्व कर देना, आपके पास बड़े वाले का आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन थी, बाकी आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। अगर आया है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, बाय बाय।